हेलो एवरीवन। आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में एक नई आईटी पॉलिसी आई है, नई आईटी नीति 2026 जिसे कहा जाता है। और ये एक रेगुलेशन है कि किस तरीके से कंटेंट जो भी डिजिटल कंटेंट है, उनका रेगुलेशन कैसे किया जाए, इससे ये संबंधित है। आप देख रहे होंगे कि हाल के दिनों में जो डिजिटलाइजेशन है, वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। सब कुछ डिजिटल हो गया है। पहले के समय में तो लोग इतना सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब बैंकों से पैसा निकालना है, तो एक पहले से माइंड मेकअप करना होता था, कल बैंक जाना है, लाइन लगना है। आज के समय में तुरंत में यूपीआई करते हैं। तो डिजिटलाइज़ेशन होने से काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई हैं, तीव्र हुई हैं, लेकिन लोगों का डिजिटल होने के कारण लोगों तक पहुँच में काफ़ी वृद्धि हुई है, पारदर्शिता में वृद्धि हुई है ना? अब यहाँ पे जो पहले क्या होता था कि छोटे-छोटे चीज़ों की चोरी कर ली जाती थी, वो सारा चीज़ों में काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसने कई सारे चैलेंजेज़ को भी क्रिएट किया है, कई सारे चैलेंजेज़ को भी जन्म दिया है। अब जैसे क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं और सबसे जो मेन चैलेंज आज के समय में देखते हैं, वो है आपका डीप फेक टेक्नोलॉजी, एआई से कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, है ना? जिसमें किसी दूसरे का फेस, किसी बॉडी इस तरीके से लगाकर और या किसी दूसरे को बदनाम करने की साजिश, कई सारी तरह की चीज़ें जो हैं, वह इस डिजिटाइज़ेशन के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ है। तो आज ये जो नीति है, ये नीति इन्हीं डिजिटल कंटेंट के रेगुलेशन से रिलेटेड है कि कैसे उसको रेगुलेट किया जाए, जिससे कि अ, जो डिजिटल चीज़ें हो रही हैं, उसके जो प्रोज़ हैं, उसके जो पॉज़िटिव्स हैं, उन पॉज़िटिव्स को अंतिम लोगों तक पहुँचाया जाए। क्लियर है क्या? तो उसी को समझते हैं थोड़ा कि सरकार ने इससे पहले जो पॉलिसी थी आईटी पॉलिसी वो 2021 में आई थी। अभी जो पॉलिसी है वो कब आई है? 2026 में आई है। ध्यान रखेंगे सभी लोग 2026 में आई है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और 2021 के नियमों में संशोधन किया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य रखा गया है, याद रखेंगे सभी लोग डिजिटल संप्रभुता। ठीक है? डिजिटल संप्रभुता कहने का अर्थ है कि आपका जो डेटा है, आपका जो कंटेंट है, उस पर पूर्णतः आपका ही अधिकार रहे और दूसरी बात है उपयोगकर्ता की सुरक्षा, कि जो डेटा का यूज़ कर रहे हैं, है ना? जो डिजिटल चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा हो। ठीक है? कई बार देखते हैं कंटेंट की चोरी हो जाती है और लोग कई तरह के मेंटल जो चैलेंजेज़ होते हैं, मानसिक अवसाद होते हैं, उन मानसिक अवसादों से गुज़रते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर, इन सारी चीज़ों को फ़ोकस करते हुए नई आईटी पॉलिसी आई। तो क्या-क्या है इस पॉलिसी के अंदर? इसको थोड़ा जानने का प्रयास सबसे पहली बात कि ये जो नई आईटी पॉलिसी आई है, इसमें जो टेक डाउन आवर्स है, टेक डाउन सीमा जो है, वो घटाकर 3 घंटे कर दिया गया है। प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? कि टेक डाउन आवर्स कितना कर दिया गया है, तो टेक डाउन आवर्स कर दिया गया है 3 घंटे। पहले ही जो टेक डाउन आवर्स था, वो था 24 से 36 घंटे। अब क्वेश्चन सा मतलब समझिए टेक डाउन आवर्स का मतलब क्या होता है? टेक डाउन का मतलब होता है कि अगर कोई गैर कानूनी सामग्री है, ठीक है? जो कि सही सामग्री नहीं है, किसी ने अपलोड कर दिया कंटेंट को, कोई गैर कानूनी सामग्री है, जो कि अब इसको भी डिफाइन करते हैं कि गैर कानूनी का अर्थ क्या है? ऐसी सामग्री जो देश की सुरक्षा से संबंधित हो, ऐसी सामग्री जो सार्वजनिक व्यवस्था को अव्यवस्थित करती हो, ऐसी सामग्री जो अश्लीलता से संबंधित हो, इन सभी को गैर कानूनी सामग्री के रूप में डिफाइन किया गया है। ठीक है? तो अगर कोई गैर कानूनी सामग्री है, तो उसको 3 घंटे जैसे उसको आदेश मिला, उस आदेश मिलने के 3 घंटे के भीतर उससे डिलीट वो ज जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन सारे प्लेटफ़ॉर्म से डिलीट करना अनिवार्य होगा। ठीक है? और पहले ये आवर्स कितने थे? तो 24 से 36 घंटा था, ये आपको ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। कि इससे क्या होगा? तो मैंने बोला कि डीप फेक और एआई जनरेटेड जो कंटेंट है, उस पर नकेल कसा जाएगा, ठीक है ना? और इससे कई सारे मैंने पहले भी बोला कि इससे लोग कई सारे प्रॉब्लम से गुज़रते थे। अगर कोई प्लेटफ़ॉर्म डीप फेक को हटाने में विफल रहता है, तो उस प्लेटफ़ॉर्म को जो सेफ हार्बर मिलता है
जो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है, वह सुरक्षा नहीं मिलेगी। समझते हैं इसको? जैसे मान लो लेट अस सपोज़ कि कोई जो प्लेटफ़ॉर्म है लेट अस सपोज़ कि वो फ़ेसबुक है। उसके ऊपर एक कंटेंट डाल दिया गया, कैसा कंटेंट डाल दिया गया? मैंने क्या बोला? गैर कानूनी कंटेंट डाल दिया, ठीक है? और जो प्लेटफ़ॉर्म है वो क्या है? लेट अस सपोज़ कि वो फ़ेसबुक है। ठीक है? तो अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी इसको समझते हैं। तो इसके ऊपर कार्रवाई ये होगी कि इसको जो सेफ हार्बर मिलता है ना? वो सेफ हार्बर मिलना बंद हो जाए। क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि सेफ हार्बर मिलता कैसे है? तो पहले तो समझ लो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत मिलता है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत मिलता है। दूसरी बात, क्या सहायता मिलती है? तो मैंने बोला कि कोई मध्यवर्ती कंपनी है जैसे एक्स हो गया, मेटा हो गया, गूगल हो गया। अगर वो इसका पालन नहीं करता है तो उसको जो मिलने वाली कानूनी छूट है, उसको जो कानूनी छूट मिलती है वो समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि उनके प्लेटफ़ॉर्म पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए भी कोई तीसरा पक्ष भी, कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर उसके ऊपर सामग्री डालता है, तो उसके लिए जो सज़ा है, उस सज़ा का प्रावधान किसको मिलेगा? क सज़ा किसको मिलेगा? एक्स को हो सकता है, मेटा को हो सकता है, गूगल को हो सकता है और उसके ऊपर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। अगर मतलब समझ लेना, ध्यान से समझना, अगर 3 आवर्स के अंदर आपने कंटेंट को नहीं हटाया, गैर सामग्री कंटेंट को न गैर कानूनी कंटेंट को नहीं, तो जो कंपनी है, जिस कंपनी पे अपलोड किया गया है, जैसे फेसबुक पे, गूगल के ऊपर आपने अपलोड किया, तो अगर आपने 3 आवर्स के अंदर नहीं हटाया, तो जो क गूगल को, फेसबुक को जो कानूनी सुरक्षा, ट्विटर को जो कानूनी सुरक्षा, एक्स को जो कानूनी सुरक्षा, वो समाप्त हो जाएगा और उनके ऊपर कानूनी सुरक्षा क्या है? कि किसी तीसरे कंटेंट के लिए फेसबुक के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। किसी तीसरे व्यक्ति के कंटेंट के लिए एक्स के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर 3 आवर्स के अंदर आपने नहीं हटाया, 3 आवर्स याद रखना, टेक डाउन आवर्स कितना है? 3 आवर्स। अगर 3 आवर्स के अंदर नहीं हटाया, तो कानूनी कार्रवाई किसके ऊपर होगा? जो मध्यवर्ती इंटरमीडिएटरीज़ कंपनीज़ हैं, जैसे एक्स हो गया, मेटा हो गया, उसके ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है? अब ये सारा कुछ तो हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि शिकायत कहाँ करें? उसका मैकेनिज़्म क्या है? सबसे ज़्यादा लोग जो परेशान रहते हैं, वो इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि शिकायत तो करना है, लेकिन शिकायत करें कहाँ? कैसे करें? ठीक है? तो उसके लिए एक एजेंसी है, समिति है, जिसको शिकायत अपील समिति कहा जाता है, जीएसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? शिकायत अपील समिति कहा जाता है, जीएसी। ठीक है? उपयोगकर्ताओं के लिए एक सरकारी पैनल जीएसी बनाया गया है। यदि कोई दूसरा यूज़र सोशल मीडिया कंपनी के फैसले से खुश नहीं है, तो वो भी जीएसी में अपील कर सकता है ना? और जो जीएसी फैसला देगी, शिकायत अपील समिति जो फैसला देगी, वह कंपनी के लिए बाध्य होगा। अगर वो फैसला देती है कि नहीं इस कंटेंट को हटाना है, तो हटाना पड़ेगा, है ना? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है क्या सभी को? है ना? तो इसके पक्ष और विपक्ष में क्या-क्या है सो समझते हैं, है ना? और इसके निष्कर्ष की ओर हम लोग आते हैं। तो निष्कर्ष अगर हम लोग देखेंगे, आगे का रास्ता, तो भारत को पता होगा आप लोग को कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया था और आगे उसके अंतर्गत 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा पा रहे हैं। अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो उसमें 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? और डिजिटल इकोनॉमी अगर नहीं होगा, तो जो रिच है, वो कम हो जाएगा, पारदर्शिता कम हो जाएगी, है ना? व्यावहारिकता उसकी कम हो जाएगी, लोगों तक पहुँच कम हो जाएगा। तो इसी के लिए आप देख रहे हो हर चीज़ का डिजिटाइज़ेशन हो रहा है। तो अगर इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना तो उसके तहत उसके प्रोसेस के अंदर है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी डिजिटल इकोनॉमी इंडिया को बनाना पड़ेगा, है ना? और ऐसे में जो नई आईटी नीति है, ठीक है? वह उसको उसके अंदर नवाचार, इनोवेशंस लाना पड़ेंगे, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, उसका नियमन करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि इनोवेशन और एक बड़ा अच्छा टर्म है, नवाचार और विनियमन के बीच संतुलन, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नवाचार और विनियमन के बीच संतुलन
बनाने की आवश्यकता। का अर्थ हो गया कि नवाचार करते गए और करते-करते आपकी जो स्वतंत्रता है वही चली गई। आपके ऊपर जो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वो हावी हो गया। नवाचार है, लेकिन उसका रेगुलेशन वो काफ़ी ज़रूरी है। पहले भी मैंने बोला है कि कभी भी मशीन्स जो हैं, वो मनुष्य से ऊपर नहीं होने चाहिए। जब मनुष्य जाएँगे, जब वो मनुष्य को रेगुलेट करने लगेंगे, तो दुनिया का जो अस्तित्व है, विश्व का जो अस्तित्व है, वह अस्तित्व क्लियर है क्या? ठीक है? तो इस टर्म को आप यूज़ कर सकते हैं, कभी भी कोई डिजिटाइज़ेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, है ना? तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को लिख सकते हैं कि नवाचार और विनियमन के बीच क्या करने की ज़रूरत है? संतुलन की ज़रूरत है और इसमें एक कमिटी था पुट्टास्वामी कमिटी, ये आप कन्क्लूज़न को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो इस टॉपिक के अंदर इतना ही। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि अब मैं लगातार ऐसे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात आप लोगों के लगातार 2-3 मैसेजेज़ आ रहे हैं। पहला करंट अफ़ेयर्स को लेकर कि सर मंथली मैगज़ीन स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ, कर दिया है, काम चल रहा है और पहले से भी और बेहतर तरीके का करंट अफ़ेयर्स आप सभी के लिए अवेलेबल होगा। दूसरी बात टेस्ट सीरीज़, तो टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑफ़लाइन हमारे सेंटर से यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारा चीज़ें अपडेट आपको हम करते जाएँगे, आप एकदम निश्चिंत रहें, ठीक है? करंट अफ़ेयर्स मैगज़ीन मैं आप लोग को बता दूँ, अभी सारे छात्रों के लिए पीडीएफ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सभी छात्रों के लिए अवेलेबल कराएँगे। आप लोग ने देखा होगा कि शायद अक्टूबर और नवंबर का मैगज़ीन और अच्छा इसका एक सिस्टम भी मैं बता देता हूँ कि कैसे हम लोग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर सितंबर में एग्ज़ाम हुआ, तो हम लोगों ने अक्टूबर से कंटेंट लेना शुरू किया। अक्टूबर को हम लोग वॉल्यूम 1 मान रहे हैं, ठीक है? नवंबर को वॉल्यूम 2 और अभी से लेकर वॉल्यूम 2 और अभी से लेकर पूरा जुलाई से पहले तक हम लोग पूरा मंथली मैगज़ीन देंगे और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगले मंथ से जो करंट अफ़ेयर्स है वो आपका 1 से 5 में अवेलेबल हो जाए। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।